मतलब फुल मॉक तो देना ही देना है आपको। फुल मॉक ये है कि आपका सारा सिलेबस एक बार रिफ्रेश कर जाता है, जितना भी आपने पढ़ा है सारा सिलेबस क्या हो जाएगा, रिफ्रेश हो जाता है। ठीक है, अब ऐसे मान लो आप मॉक नहीं लगा रहे, बस पढ़े जा रहे हो, तो इससे क्या होता है जो आपने पढ़ा है, तो जो पीछे पढ़ा है वो आप भूलते चले जाते हो। लेकिन मॉक एक ऐसी चीज़ है जब। जय हिंद दोस्तों, मैं मनोज कुमार, सिलेक्टेड इन यूपी पुलिस। टाइम मैनेजमेंट, भैया टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, काफ़ी कमेंट आ रही हैं। मॉक में स्कोर कम बढ़ रहा है, टाइम की वजह से कम बढ़ रहा है। क्वेश्चन तो हमें आते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। ये काफ़ी क्वेश्चंस कमेंट में आए हुए हैं, तो उसी पे मैं ये 2 से 3 मिनट की वीडियो लाया हूँ, तो अच्छे से इसे सुनना। देखिए, टाइम मैनेजमेंट का सबसे अच्छा तरीका है मॉक। इससे अच्छा कोई तरीका ही नहीं है टाइम मैनेजमेंट का। मैं हर वीडियो में, ऐसी मेरी कोई वीडियो नहीं है जिसमें मैंने मॉक के बारे में बताया ना हो। तो टाइम मैनेजमेंट, देखिए जब आप मॉक लगाते हैं तो आप ये अच्छे बुरे की समझ आपको ये हो जाती है कि कौन सा क्वेश्चन छोड़ें, कौन सा स्किप करें। एक मॉक लगाएंगे, 2 लगाएंगे, 3 लगाएंगे, 4 लगाएंगे, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन तो आपको आ रहा है लेकिन आप उसे छोड़ नहीं हो, और वही क्वेश्चन छोड़ने वाला है। उसे छोड़ो, बाद में अटेम्प्ट करो आके। सबसे अच्छा यही तरीका है। क्वेश्चन पर्टिकुलर उस क्वेश्चन को छोड़ना है जो आप कर भी लेते हो, लेकिन उसमें समय लगेगा। अब आप कहोगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम ये कर भी लेते हैं और हमें समय लगेगा। बस यही तो दिक्कत है। पता जब चलेगा आपको जब आप मॉक लगाएंगे, जब आप कम से कम 50 मॉक की तरफ पहुँचेंगे। मैंने बहुत बड़ा नंबर बता दिया, 20 मॉक मान लो, 20 से 30 मॉक। जब आप 20 से 30 मॉक लगा चुके होंगे तो यकीन मानिए आप एक एक चीज़ समझ जाएंगे। एक एक चीज़, क्वेश्चन छोड़ना, कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, किस क्वेश्चन पे तुक्का मारना है, बस आप बहुत ही जल्दी उसे समझ जाएंगे। और क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की एक्यूरेसी भी आपकी अच्छी आएगा। टाइम मैनेजमेंट, टाइम तो आप कम से कम 2 घंटे में 10 से 20 मिनट बचा ही दोगे। यूपीएसआई की बात कर रहा हूँ, प्रीवियस ईयर 2021 में जो पेपर आया था, अगर वो आप लगाते हो तो 10 से 20 मिनट आराम से बचा लोगे। और हो सकता है इस बार ऑफलाइन पेपर हो, तो सबसे अच्छी यही रणनीति है, इसे आप फॉलो कीजिए। और इंडिविजुअल हिंदी, मैथ, रीजनिंग, जीके वगैरह, इनकी तो मैं वीडियो काफ़ी पहले बना चुका हूँ। आप जाइएगा और इन वीडियो को देख लीजिएगा मेरे चैनल पे, और नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये मैं इसमें आपको वो सारी रणनीति बताता रहूँगा। जिस तरीके से मैंने एग्ज़ाम क्रैक किया है, किस तरीके से मैंने मॉक लगाए थे, और वो सारी वीडियो आप जानते हो, मैं लाता ही रहता हूँ वीडियो। तो यही है कि इंडिविजुअल पे फोकस तो करिए ही करिए, लेकिन साथ में जो फुल मॉक है उसे तो मतलब फुल मॉक तो देना ही देना है आपको। फुल मॉक ये है कि आपका सारा सिलेबस एक बार रिफ्रेश कर जाता है, जितना भी आपने पढ़ा है सारा सिलेबस क्या हो जाएगा, रिफ्रेश हो जाता है। ठीक है, अब ऐसे मान लो आप मॉक नहीं लगा रहे, बस पढ़े जा रहे हो, तो इससे क्या होता है जो आपने पढ़ा है, तो जो पीछे पढ़ा है वो आप भूलते चले जाते हो। लेकिन मॉक एक ऐसी चीज़ है, जब रेगुलर मॉक लगाओगे, मान लो आपने मॉक लगाया तो एक मॉक में कम से कम 2-3 हिस्ट्री के क्वेश्चन आ जाएंगे, पॉलिटी के तो 12-15 क्वेश्चन आएंगे। पॉलिटी लेके चल रहे हैं, जब पॉलिटी के 12-15 क्वेश्चन आएंगे तो जाहिर सी बात है जब आप 20 मॉक लगा लोगे, 15 दूनी 30, 300 क्वेश्चन हो गए जाके। वही बार बार आपके सामने क्वेश्चन रिपीट होकर आएगा, तो आपको समझ में आएगा कि हमने कौन सी पॉलिटी किस तरीके से पढ़ी है और किस तरीके से क्वेश्चन में गलत हो रहे हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो केवल मॉक से ही आप सही कर पाओगे। एक शॉर्ट नोट बनाओ, उसमें जो भी क्वेश्चन गलत हो उसमें आप नोट डाउन कर लो। बहुत से क्वेश्चन होते हैं जो आपको किसी बुक या टीचर द्वारा नहीं पढ़ाए जाते हैं। आपने भी ये महसूस किया होगा कि बहुत से क्वेश्चन होते हैं जो आपको मॉक के द्वारा ही मिलेंगे। मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया जो आप नहीं बना पा रहे हो उसे, लेकिन वो क्वेश्चन आपने बुक में भी नहीं पढ़ा है और है पॉलिटी का ही है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो बस वो मॉक के द्वारा ही आप अच्छे से कर पाओगे। जब आप पॉलिटी पहली बार में बता रहा हूँ, जब पहली बार में अच्छे तरीके से पढ़ते हो, किसी टीचर से पढ़ते हो, फिर उसका रिवीजन करते हो। मान लो फॉर एग्जांपल धन विधेयक का क्वेश्चन आ गया, तो धन विधेयक को कितने दिनों तक रोका जा सकता है, तो जब आप बार बार पढ़ोगे तो 14 दिन 14 दिन के लिए रोका जा सकता है धन विधेयक को। ये तो मतलब कंफर्म है। लेकिन वहीं आप लग जाते हो जब आप ऊपर से पॉलिटी पढ़ते हो, जब छोटा सा क्वेश्चन यही आ जाता है तो आप मतलब दिमाग घूम जाता है कि 14 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25, 1 महीना, तो इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है। जब आप मॉक लगाओगे तो जब मॉक में सीधा क्वेश्चन आएगा तो वो बाद में आपका क्वेश्चन गलत होने के बहुत ज़्यादा कम चांस रहेंगे। चाहे वो मैथ्स हो, मैथ्स का भी क्या करेंगे, जब आप क्वेश्चन लगाएंगे और जो भी क्वेश्चन आपसे नोट मतलब ना आए तो उसे अपने शॉर्ट नोट्स बनाइएगा और उस शॉर्ट नोट्स में उस क्वेश्चन को उतारिएगा। यही रणनीति मैथ्स में अपनाएंगे, यही हिंदी में, और यही आप रीजनिंग में, मतलब जो भी सब्जेक्ट हैं सब में यही रणनीति अपनाएंगे। सबकी शॉर्ट्स नोट्स अलग अलग बना लेंगे। तो जब इस तरीके से रणनीति अपनाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता जो आपका स्कोर ना बढ़े। ये रणनीति आप अपनाएंगे, मॉक डेली देंगे, और टाइम मैनेजमेंट का एकमात्र तरीका है मॉक अच्छे तरीके से देंगे, और आपको अच्छे बुरे की फ़र्क हो जाएगी क्वेश्चंस की, कौन सा आपको क्वेश्चन छोड़ना है, किसमें तुक्का मारना है, कौन सा अटेम्प्ट करना है, ये मॉक के द्वारा ही होगा, ये आपको कोई नहीं बता पाएगा। ठीक है, चाहे कोई टीचर हो, कोई भी टीचर हो, टाइम मैनेजमेंट तो केवल मॉक से ही होगा। बाद बाकी आप कहीं पढ़ के आओ। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसी प्रकार की आगे वीडियो लाने के लिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं आप।
और उसके बाद जो भी आप और इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन बन रहा है तो आप कमेंट में छोड़ सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।